बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दानिश अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली एंड फेसबुक बुक स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली। फ्रेंड्स, आज जो है 18 जनवरी है और IBA स्क्रीनिंग का जो पेपर आया था उसका मैथ का पोर्शन अगेन सॉल्व करने जा रहे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ए इन दिस इक्वेशन। तो ये एक इक्वेशन है, इसमें ए का वैल्यू फाइंड करना है। किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे देखें फ्रैक्शन है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 3/2a प्लस 1/a इज इक्वल टू 5/a, 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पे हमें फ्रैक्शन मिला हुआ है, तो फ्रैक्शन की एडिशन हम किस तरीके से करते हैं, एलसीएम निकालते हैं पहले। तो 2a एंड a का जो एलसीएम होगा वो 2a होगा। उसके बाद हम डिवाइड करते हैं यहाँ से इस डिनोमिनेटर को इससे, तो 1 आंसर आएगा और ऊपर जो न्यूमरेटर है 1 मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से इस a को इस 2a को इस a से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 2 मिलेगा। ठीक है, अब 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस की साइन है प्लस, एंड 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ये 5/2 है। यहाँ पे देखें 5/2a इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे हमें a का वैल्यू चाहिए, तो a वाला टर्म जो है हम इधर लेके जाएंगे और ये पूरा टर्म यहाँ लेके आएंगे। तो देखिए, जब भी हम कोई टर्म जो इक्वल की साइन है उसके लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे या दूसरी साइड हम लेके जाते हैं, तब हम जो डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई होगा और जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 5/2 ये रह जाएगा सेम, ये a इधर चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे a आ गया और ये वाला जो है 5/2 वो 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 5 में कैंसिल, 1 1 में कैंसिल, तो a का जो वैल्यू है 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैट्रिसेस से है डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो डिटर्मिनेंट हम किस तरीके से मालूम करते हैं, यहाँ पे 7 9 -2 -5। अब देखें, डिटर्मिनेंट हम जब मालूम करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ABCD है, इसका फार्मूला क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, A मल्टीप्लाई D, माइनस की साइन होती है और B मल्टीप्लाई C, इस तरीके से मालूम होता है। यहाँ पे हम रख के देखते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई -5, तो -5 मल्टीप्लाई 7 माइनस -2 इंटू 9, तो 9 मल्टीप्लाई -2, 7 इंटू 5 -35 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। यहाँ पे -17 आंसर आएगा। ये वाला ऑप्शन बी जो है ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 में ये जो एक्सप्रेशन इक्वेशन दी गई है, यहाँ पे देखें, √3 मल्टीप्लाई √144 प्लस 112 प्लस माइनस हो जाएगा 60/7 -1, यहाँ तक है और यहाँ 3 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप माइनस करें 112 से 60, तो 52 हो जाएगा, और 52 जो है अगर हम ऐड करते हैं, यहाँ पे देखें 112 से 60 अगर माइनस करते हैं 52 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई √144 प्लस 152, ये 196 हो जाएगा, अपॉन 7 -1। अब ये -1 यहाँ पे अगेन एलसीएम होगी 7, तो इसका क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई √196 -7/7, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई √3 189/7। 7 का टेबल अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे आंसर आएगा
3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम रेडिकल साइन देते हैं, 3 का होगा, ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा, ठीक है, 3। अब देखिए क्या होता है कि ये a/x, ये जो अंदर होता है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 1/a, ठीक है। तो यहाँ पर √27 है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई ये 27/1/3, क्योंकि ये 3 है अंदर। अब क्या होता है, 27 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 पावर क्यूब या 3 क्यूब, और होल पावर जो है वो है 1/3। 3 में कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 होगा, 3 इंटू 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, ये हमें आंसर मिलेगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 देखें। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉग अगर a बेस b होगा तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि लॉग b/log a, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे log 2/log 3 मल्टीप्लाई log 3/log 4, ठीक है। अगेन यहाँ पे कंटिन्यू करते जाएंगे, तो log 4/log 5 ये कंटिन्यू होगा। देखिए यहाँ पे log 3 log 4 इस तरीके से कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं, ये log 3 यहाँ से कैंसिल होगा, ये log 4 यहाँ से कैंसिल हो गया, ये log 5 यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 6 यहाँ पे और 7 यहाँ पे, तो एंड में क्या बचा हमारे यहाँ, ये log 2/log 8 ये हमें बचा है, ठीक है। अब क्या करना होता है कि यहाँ पे देखें 8 को हम इस तरीके से लिखते हैं, 8 इज इक्वल टू 2 पावर क्यूब या 2 क्यूब, तो क्या होगा, ये log 2 पावर क्यूब, ठीक है। अब पावर का फार्मूला है कि log a पावर b अगर होता है तो उसको हम लिखते हैं b log a, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये log 2 है अपान 3 log 2, यहाँ log 2 कैंसिल हो गया, 1/3 जो है ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो है ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें देखें ये वर्ड प्रॉब्लम है। हम वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों को जो सिखाए हैं वो इस तरीके के आप शॉर्टकट जो निकाल कर जो है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जवाद सैलरी इज 70 लेस देन पाशा, तो ये जवाद की सैलरी है वो पाशा से -70 है, ठीक है। हम इक्वेशन बना के भी निकाल सकते हैं, बट पूरा अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। और पाशा सैलरी इज 50 मोर देन मारियाज, तो मतलब मारिया की सैलरी जो है 50 कम होगी पाशा से, और जवाद की सैलरी जो होगी वो 70 कम होगी पाशा से। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है मारियाज सैलरी जो है 280 है पर वीक, तो मारिया की सैलरी कितनी है, 50 रुपीज कम है पाशा से, और ये जवाद की कितनी है, 70 कम है। इसका मतलब है जवाद की सैलरी मारिया से कितनी होगी, 20 रुपए कम होगी। तो यहाँ पे 280 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 260 जो होगा वो जवाद की सैलरी होगी। सिंपल, आपको गेस करना है, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 47 पे देखें, जो नौशीन है 1/3 ऑफ हर रूम, उसने जो है अपने रूम का 1/3 मतलब क्या कि 3 में से एक हिस्सा जो है उसने पेंट करवाया है, कितने का, आ, कितना पेंट उसमें रिक्वायर्ड है, उसमें जो पेंट रिक्वायर है 5/2 कैंस, ये पेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्या है,
तीन में से एक हिस्से का तो पेंट हमें पता है ये है, तो दो हिस्सों के और पता होने चाहिए, तब क्या ना, तो और कितना चाहिए। तो तीन में से एक हिस्से का हमें पेंट का पता चल गया है, तो दो हिस्सों का मतलब है कि ए का 5.2 प्लस 5/2 प्लस 5/2, ये दो हिस्से हो गए, इनको ऐड करो। यहाँ पे 2, 5 + 5, ये हो जाएगा 10/2। तो टेबल अगर हम लगाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये सही होगा। इस तरीके से आपको करना है, कोई कैलकुलेशन वगैरह की जरूरत नहीं होती, बस आपको एक अंदाजा जो गेस करते हैं वो परफेक्ट होना चाहिए आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर है, एक्सप्रेस 15 एज अ परसेंटेज ऑफ 60। तो 60 मतलब ये है कि 15 कितना परसेंटेज होगा 60 का, तो 15 डिवाइडेड बाय 60। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, डिवाइड करना है इन दोनों को। तो 15 का टेबल हम लगाते हैं तो 4 टाइम जाएगा, 1/4 का मतलब होता है 0.25। 0.25 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25% हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन बी जो है सही होगा आप लोगों का। क्वेश्चन 49, यहाँ पे इक्वेशन दो बनानी पड़ेगी, ये हम कभी मैं अलग से एक वीडियो बना के इस पे आपको सेंड करूंगा, कि अब टाइम नहीं है कि आपको इक्वेशन सॉल्व करवाऊं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये जो पॉइंट्स है ना, यहाँ पे एक्स का वैल्यू ये होता है और वाई का वैल्यू ये होता है, सेकंड वाला। तो क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं और यहाँ पे वाई नेगेटिव होता है और एक्स पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखें, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 51 है, ये बहुत ही आसान है, तीन चीजें हैं, इनका रेशो है 5:12 रेशो 3। ठीक है, ये टोटल रेशो मिला है। अब हमें क्या पूछ रहा है कि वनीला की कितनी है, तो वनीला का रेशो 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेशो जो है इनको ऐड करना है। तो 12 + 3 15 + 5 20 हो जाएगा, तो रेशोज का सम 20 होगा। अब टोटल कितना है, 900 है, तो टोटल जितना मिले उसको डिवाइड करो 20 से। ठीक है, जब भी रेशो का इस तरीके का सवाल आए ना, तो आपको सबसे पहले रेशो जितने मिले उनको ऐड करो, और जो टोटल आपको मिला होगा प्राइस जो भी होगी उसको डिवाइड करो टोटल रेशो के साथ। अब जिसका भी आपको फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वनीला का फाइंड कर रहे हैं, तो वनीला का रेशो है 3, तो आपको मिल जाएगा वो प्राइस। अगर आपको जो है बनाना का करना है तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको अगर मैंगो का करना है तो फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे आप करके देखें, तो यहाँ देखें, आप 0 0 में कैंसिल, 90 पे 2 का टेबल 45 टाइम जाएगा। 45 को अगर 3 से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 135 आपको मिलेगा। यहाँ पर ये ऑप्शन बी जो है ये सही होगा आप लोगों का। उसके बाद जी 52 क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10 लोग, सॉरी 16 लोग जो हैं वो 10 दिनों में कर रहे हैं, और बताएं कि अगर ये जॉब हाफ टाइम मतलब आधे 5 दिन में होगी तो कितने लोग चाहिए होंगे। देखें, यहाँ पे आप देखें, लोग ज्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा ना। अगर लोग दिन कम कर रहे हैं, आप मतलब 5 कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो ये लोगों को डबल करना पड़ेगा 32। तो यहाँ पे जो है आपका 32 होगा, ये ऑप्शन सही होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा गेस तरीके से करवाना सिखाऊं, प्रैक्टिस करवाना, ताकि आप जल्दी में, गेस क्या होता है कि आप एक तो एग्जैक्टली करते हैं और दूसरा टाइम बहुत कम लगता है, ठीक है, और आपका जवाब ज्यादा आता है। कैलकुलेशन में मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं, गेसेस में बहुत कम होते हैं। तो इसलिए आपको अब मैं सजेस्ट करूंगा कि हमेशा गेस से किया करें पेपर। तो यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 53 है, अ बस कवर डिस्टेंस 60 किलोमीटर इन 1 आवर। तो मतलब 60 किलोमीटर 1 आवर का मतलब है 60 मिनट्स, है ना। द डिस्टेंस कवर्ड बाय वन बस इन 1 आवर 12 मिनट, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 72 मिनट्स होगा। तो 72 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 72 ही करेगा। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 है, इसमें देखें, यहाँ पे सिर्फ पुट करना है वैल्यू। तो 7 mm का वैल्यू 8 है, और +3 m का वैल्यू अगेन 8 है, और n का वैल्यू 1 है।
तो ये 7 8 जार 56 प्लस 3 8 जार 24, तो ये 80 हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो है ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, मुझे ये सही से समझ नहीं आया, ये डिवाइड है या प्लस है। अगर हम डिवाइड इन दोनों को कंसाइडर करते हैं तो ये 675 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 इस तरीके से है। तो हम क्या करना है, पहले तो हम ब्रैकेट में 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 675 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9 3 हो जाएगा। यहाँ 675 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 9 हो जाएगा। अब 9 से हमें डिवाइड करना है, तो किस तरीके से करते हैं, 765 डिवाइड 9, तो 7 टाइम्स 6 का टेबल 63 होगा। अब माइनस करेंगे 4 5 होगा, तो 5 9 और 45 0, तो 75 इसका आंसर आना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी जो मिला हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कल भी ऐसा ही एक आया था एवरेज का। तो एवरेज का किस तरीके से करना है आप लोगों को, एवरेज का इस तरीके से देखें। अब क्या है, 60 लोगों की एवरेज है, तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एवरेज क्या होता है, जितने भी नंबर होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है उस नंबर, तो x1 प्लस x2 और x60 जो है यहाँ तक होगा आप लोगों का। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉन 60, क्योंकि 60 लोगों को ऐड करके 60 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है एवरेज। तो 60 लोगों का जो एवरेज है 150 है। अगर हम इस तरीके से करें x1 प्लस x2, ठीक है, x2 और प्लस x60, यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा। ये हमें सम मिला। ठीक है, 160 मल्टीप्लाई जो है करते हैं इसको 0 0 0 एंड 9, तो 9000 हमें मिला 60 चीजों का जो है सम। इसी तरीके से 40 का एवरेज है, तो x प्लस 2 एंड x+4। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 40 इक्वल होगा किसके, एवरेज हमें बता रहा है पहले 40 की 180। ठीक है, तो ये 180 जो है एवरेज है 40 लोगों की। तो 40 लोगों का सम अगर हम कहते हैं तो x+2 x40 तक कितना होगा, 180 मल्टीप्लाई 40। ठीक है, यहाँ पर 002 7200 जो है ये 40 का अब सम होगा। अब देखें, हमने 60 से अगर माइनस किया 40 तो हमें कितने लोगों का सम मिल जाएगा, 20 का। और हमें 20 की एवरेज चाहिए, तो सबसे पहले सम लिखते हैं। तो ये 900 से 9000 से अगर 7020 हम माइनस करेंगे, 200 माइनस करेंगे, तो क्या होगा, हमें 60 में से जो 40 लोगों का सम है वो खत्म हो जाएगा, हमें 20 लोगों का सम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं तो कितना होगा, तो 1800। ठीक है, तो यहाँ पे x1 20, पहले 20 लोगों का सम हमें मिल रहा है, 20 लोगों का सम मिला। ठीक है, 20 चीजों का या 20 लोगों का। अब हमें क्या करना है, एवरेज करना है। तो इन सम को, 20 के सम को हम 20 से डिवाइड करेंगे, x1 प्लस x2 x20 अपॉन 20। वो हमें x ये कितना है, 1800 है, और 1800 को 20 से डिवाइड करोगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा। यहाँ पे 180 जो है हाफ करेंगे तो ये 90 होगा। तो एवरेज जो 20 लोगों का मिलेगा वो 90 होगा। इस तरीके से, ये कल भी ऐसा एक सवाल आया था, इसलिए मैंने ये आज सॉल्व किया है, कल नहीं किया था मैंने। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 57 है, कह रहे अ मैन is 6 times as old as his son. 3 years ago his age was 9 times his son's age. The present age of man is, तो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि फॉर एग्जांपल हम जो फादर की एज है वो x है, और जो सन की एज है वो y है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो फादर की एज है वो 6 टाइम्स जो है वो सन की एज के बराबर है, तो 6x, 6 मल्टीप्लाई एक्स, वो जो इक्वल होगा वो होगा y के इक्वल। ठीक है,
यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 1 देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि 3 years अगो। तो 3 years अगो क्या था, मतलब यहाँ पे एज है अभी प्रेजेंट की। 3 years अगो क्या था, 9x, मतलब 9 टाइम्स। तो यहाँ पे प्रेजेंट एक्स जो एज है क्या है, 6x है। ठीक है, तो 6x को 3 years पहले वो इक्वल होगा इसके। ठीक है, क्योंकि 3 साल पहले की बात हो रही है। अब यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 54x, ठीक है, -3 इज इक्वल टू y -3। माइनस माइनस में कैंसिल, तो 54x इज इक्वल टू y। ठीक है। यहाँ पे y का वैल्यू हमने क्या निकाला है, y है इक्वल 6x के, तो y की जगह पे हम 6x रखते हैं और यहाँ से जो है x का जो वैल्यू मिलेगा, हाँ जी सॉरी, थोड़ा उल्टा आपने कर दिया था। तो अगेन करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है कि यहाँ पे देखें, हम इस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल सन की जो एज है हम कह रहे हैं कि x है। ठीक है, बेटे की एज क्या है, x है। तो फादर की कितनी होगी, फादर की होगी 6x, क्योंकि 6 टाइम्स है ना, तो 6x है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि 9 years पहले, तो फादर की क्या होगी 6x, और 3 years पहले जो है वो अभी जो फादर की एज है करंट, उससे -3 माइनस करेंगे, कोई 3 साल पहले की बात हो रही है, वो 9 टाइम्स है बेटे की एज। तो बेटे की एज 3 साल जो पहले थी उससे। ठीक है, इस तरीके से हमने इक्वेशन बना ली। ये किस तरीके से, अगेन रिपीट करता हूँ कि 6x हमने निकाला, करंट एज है फादर की, तो 3 साल पहले तो 3 माइनस किया, वो कितने के हैं 9 टाइम्स बेटे की एज। तो बेटे की एज कितनी है x, बस 3 साल पहले है, तो हमने x में से 3 माइनस किया, तो 3 साल पहले हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये 6x-3 इक्वल होगा 9x-27 के। फिर यहाँ पे 6x, ये x इधर लेके आते हैं, -9x हो जाएगा, और -27 ये प्लस हो जाएगा 3, यहाँ पे -3x होगा, और ये -24 आ जाएगा। अब x का वैल्यू हमें मिलेगा, यहाँ से अगर हम डिवाइड करते हैं -24 बाय -3, तो ये हमें मिलेगा 8। 8 ईयर जो है ये सन की एज है, क्योंकि हमने एक्स निकाला था सन की एज का। अब फादर की एज क्या होगी 6x, तो 6 से x जो है वो 8 का वैल्यू है x का, ये 48 आ जाएगा। ये वाला जो है आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है जी। यहाँ पे क्वेश्चन 58 में देखिए एलसीएम है। और एलसीएम क्या होती है, 12 और 18 की। वैसे 12 और 18 की जो एलसीएम होगी वो हम करेंगे 6 एंड 9, 3 9, ठीक है, एंड 3। यहाँ पे देखिए 3 3 9, 2 9 18, 2 18 36। एलसीएम जो होगी इसकी 36 है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रहा ऑप्शंस में, तो ये क्वेश्चन गलत होगा। बट क्योंकि हमें एनी हाउ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो करना है, तो अब किस तरीके से गेस करते हैं, देखिए। अब इनमें से किस पे आंसर जा रहा है, आप देख सकते हैं कि 12 का टेबल 54 पे नहीं जा रहा, तो ये खत्म हो जाएगा। 12 का टेबल जो है यहाँ पे 18 और 12 दोनों का टेबल अगर हम लगाते हैं, तो यहाँ पे 90 पे दोनों का नहीं जा रहा, और 108 पे भी दोनों का नहीं जा रहा। तो यहाँ पे 72 जो होगा हमारा सही होगा, क्योंकि लीस्ट ये है। ठीक है, ये तो ज्यादा हो जाएगा। लीस्ट इन जो गिवन है वहां से लीस्ट नंबर कौन सा है, 72 है, जहाँ पे इन दोनों का जा रहा है। तो आप इस ऑप्शन को सही कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, वरना एलसीएम इसका 36 होगा। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 59 है, और क्वेश्चन नंबर 59 में जो है वो क्या कह रहा है कि ग्राफ आप, तो यहाँ पे इक्वेशन मिली है 2x-4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y एज फंक्शन हम लेते हैं, तो ये 4y इक्वल होगा
2x प्लस 8 के, और यहाँ पे y इक्वल होगा 2x प्लस 8/4। यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 4/4, ये होगा x प्लस 4/2। ठीक है, यहाँ पे 2 का टेबल जाता है। तो अब ये फाइ का हम रूट मालूम करना है, तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन को 0 के बराबर करेंगे। x प्लस 4 इक्वल टू, ये यहाँ 0 खत्म हो जाएगा, x का वैल्यू क्या होगा -4। ये वाला जो ऑप्शन है -4 सही होगा। ठीक है जी, यहाँ तक था आज का मैथ। और अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या मेरा फेसबुक पेज है स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली, और यूट्यूब पेज है स्मार्ट स्टडी विद डीए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़ हो। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो टेस्ट आएगा उसको भी सॉल्व करेंगे। एंड उसके अलावा जो इंग्लिश का पोर्शन है वो भी कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द वो भी सॉल्व करने की कोशिश करें। चलें जी, इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।